वाबस्ता हो। जब तुम्हारा यकीन बढ़ जाएगा अल्लाह की मदद आएगी। तुम्हारा यकीन बढ़ जाए कुत्ते भौंकना भी बंद कर देंगे। आपका यकीन पाए तकमील तक पहुंचे। अगर तसलजुल तुम्हारे अंदर है, डुलमुल यकीन के साथ जी रहे हो, तो फिर जाहिर सी बात है लोग तुम्हें तरह तरह के शोशे छोड़कर शक और शुबा में पैदा कर देंगे। आज जिन हालात से हम दुचार हैं, क्यों दीन इस्लाम की इस अजमत पर लोग उंगलियां उठाने की कोशिश कर रहे हैं? आपको अंदाजा है? तुम्हारा खुद का अमल जरूरी है। आप अभी अब मैं नारा लगाऊं इस्लाम जिंदाबाद, तो सारे जोश से लगाएंगे इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। बोलोगे कि नहीं बोलोगे? इस्लाम से मोहब्बत है। सड़कों पर आओगे तो बड़े नारे हैं, जुलूस में जाओगे तो भी नारे हैं इस्लाम जिंदाबाद। लेकिन ये इस्लाम जिंदाबाद शादियों में कहां है? तुम्हारे घर की औरतों में कहां है? वाह 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 वाह। बेटियों पर इस्लाम क्यों नहीं नजर आता? अच्छा पैगाम, वाह। बीवियों पर इस्लाम क्यों नहीं नजर आता? जब तुम्हारे घर में इस्लाम जिंदाबाद नहीं है तो सड़कों पर नारा लगा करके क्या फायदा है? सबसे पहली बात, अपने घर से इस्लाम को जिंदा करो। जिस दीन से तुम वाबस्ता हो, दूसरों पर नाफिज करने की बजाय, दूसरों को जवाब देने की बजाय पहले अपने घरों में इस्लाम जिंदा करो। आज तुम्हारी बेटियां और तुम्हारी औरतें इस्लाम की पाबंद नहीं है, बेपर्दा बाहर उठती हैं, तो जाहिर सी बात है जैसे तुम्हारी इसमें सठियाया हुआ बुढ़ा अगर हमारी बेटी के हिजाब पर हाथ लगाता है, वजह क्या है? अरे वो तो सटिया गया है, रिटायर्ड हो जाना चाहिए। जाहिर सी बात है जब बुढ़ापा ज्यादा हो जाता है तो आदमी पागल हरकतें करने लगता है। लेकिन लोग इसको पागल समझ करके ना छोड़ दें, क्योंकि गलियों में बहुत सारे लोग पागल होते हैं तो उन्हें मेंटल हॉस्पिटल जाना चाहिए। खाली रहें तो दूसरों को तकलीफ देते रहेंगे। तुम्हारी बच्चियां और तुम्हारी बहनें अगर उनके पर्दे और उनके हिजाब तक हाथ आता है तो तुम वावेला मचाओगे बाद में, क्या रे बेटियों के पर्दे पर हाथ आ गया, उनके हिजाब पर उंगली उठ गई। लेकिन जब तुम्हारे घर में बात आए तो तुम खुद नंगा घुमाना चाह रहे हो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दयूस जहन्नमी है, दयूस जहन्नमी है, दयूस जहन्नमी है। 3 मर्तबा मेरे आका ने फरमाया। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन है दयूस? हुजूर फरमाते हैं दयूस ऐसा शख्स है माशाअल्लाह, दयूस ऐसा शख्स है जिसकी बीवी बेपर्दा बाहर घूमती हो। उस मर्द के बारे में हुजूर फरमाते हैं वो जहन्नम में जाएगा। जिसकी औरत बेपर्दा आवारा घूमती हो उसका मर्द जहन्नम में जाएगा। तो फिर औरत का अजाब क्या है? उसका अंजाम क्या होगा? मुसलमानों, दीन इस्लाम महफूज था, महफूज है और महफूज रहेगा। वह हमारे जिम्मे नहीं दिया गया है, अल्लाह ताला इसका हिफाजत करने वाला है। सुभान अल्लाह। सुबह क़यामत तक रब तबारक व ताला हाफिज है। लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि इस दीन इस्लाम को अगर सच्चा समझते हो तो सबसे पहले इस पर अमल करके दिखाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, अल्लाह फरमाता है ईमान वालो दीन इस्लाम में पूरे के पूरे आ जाओ। तुम्हारा चेहरा बताए, तुम्हारा लिबास बताए। आज क्या बात है, तुम बाहर चलते हुए हो, तुमसे नाम पूछ करके मालूम करना पड़ता है कौन सी जात वाला है, कौन से दीन वाला है, कौन से धर्म से ताल्लुक रखता है। तुम्हें नाम पूछने के बाद भी कुछ लोगों को पता नहीं चलता। नाम पूछा गया लड़के का क्या है, कहा राजा नाम है, बबलू नाम है, बाबू नाम है, पता ही नहीं चला इधर का है कि उधर का है। फिर बाप का नाम पूछना पड़ा, बाप से भी नहीं पता चला, दादा का पूछना पड़ा। अरे तुम्हारी पहचान के लिए इतना लंबा शजरा क्यों पूछना पड़े? तुम अपना हुलिया ऐसा बनाओ कि चलते फिरते लोग देख कर कहें ये मदीने वाले का आशिक दिखता है।
चलते फिरते तुम्हें दुनिया पहचान ले, इसका नाम पूछने की जरूरत नहीं, इसकी शक्ल बताती है ये मदीने की गलियों से आया हुआ। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज नौजवानों को शर्म है, आर है, 5 ग्राम की टोपी नहीं पहन सकते, 5 किलो की जीन्स पहनकर फख्र करते हैं। इन्हें शर्म है, क्यों? दाढ़ी जल्दी से निकाल करके। हमारे पास एक ऑटो वाले आए थे मुंबई में, कहा कि हजरत मसलहत है, हालात बहुत खराब हैं, मैं साफ कर देता हूं, लोग पता नहीं क्या समझते हैं। मैंने कहा ठीक है, उसके बाद गारंटी है तुम्हें, लिख करके दे सकते हो, दाढ़ी निकाल कर गटर में डालने के बाद 100 साल जिंदा रहोगे। उन्होंने कहा नहीं, इसकी तो कोई गारंटी कोई नहीं दे सकता। कहा जब तुझे पता है रखने के बाद भी मौत आएगी, निकालने के बाद भी मौत आएगी, तो शर्म कर, निकाल कर दुनिया से जलील होकर क्यों जाएगा? जिस वक्त भी मरना है मेरे आका की सुन्नत पर दुनिया से जाए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे से तुम्हें क्या तकलीफ है? दुनिया अगर दीने इस्लाम पर चलने की वजह से तुम्हें तानो तशनी करती है तो मेरे अजीजों, ये आपके लिए डर करके अपने आप को बदलने की जरूरत नहीं। सुनो, अगर तुमने दीने इस्लाम पर अमल किया और लोग ताना देने लगे तो फरमाया गया है कि उसे 100 शहीदों का सवाब दिया जाएगा। मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसाद उम्मती फलहू अजरु मिअती शहीदिन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐसा जमाना आ गया कि लोग हुजूर की सुन्नतें भूल चुके हों। उस जमाने में कोई नबी पाक की सुन्नत को जिंदा करता है, हुजूर फरमाते हैं उसे 100 शहीदों का सवाब दिया जाएगा। नौजवानों, डर और खौफ आता ही जाएगा जितना तुम भागते जाओगे मेरे नबी से, उनके अखलाक से जितनी दूर जाओगे मारे ही जाओगे। हमें तो फख्र है इस बात पर, जिस भी मारे जाएंगे मेरे नबी के गुलाम कहकर मारे जाएंगे। डर किस बात का है? और इसीलिए आप सबको इस बात की तैयारी में रहना चाहिए कि दुनिया से जाने का वक्त आए तो जलीलों में ना उठाया जाए। अल्लाह अल्लाह। ऐसी हालत ना रहे कि लोग जनाजा पकड़ने में भी शर्म महसूस करें। ऐसी अपनी हालत बना करके रखो कि आखिरी वक्त आए तो लोग देखने को तरस जाएं। मौत उसकी जिसका करे जमाना अफसोस, यूं तो यहां आए हैं सभी मरने के लिए। तवज्जो चाहता हूं नौजवानों, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जितनी वफा करोगे उतनी इज्जत के साथ अल्लाह ताला जिंदगी अता करता है, उतनी ज्यादा इज्जत के साथ जिंदगियां मिलती हैं। ये तो दुनिया की बात है, थोड़ी बहुत तकलीफ अगर आ भी गई, आखिरत की इज्जत अल्लाह ताला के यहां है तुम्हारी। बस शर्त यह है कि मोहम्मद से वफा तूने, तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लाहो कलम तेरे। तुम जितना भागोगे उतनी इज्जत तुमसे दूर भागेगी। तुम सोचते हो बहुत मॉडर्न बनने में इज्जत है, पॉश लोगों के साथ जीने में इज्जत है, वो तो हम देख रहे हैं। आज ये हजारों लाखों का मजमा हमें क्यों इज्जत देता है? हमें क्यों इज्जत देता है? हम कौन सी पार्लियामेंट से आए हुए लोग हैं? यहां उलमा को मिंबर पर क्यों बिठाया गया है? वजह सिर्फ यह है कि रसूलुल्लाह की हदीस से या उनके दीन से निस्बत रखने वाले लोग हैं। सुभान अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत से जिनकी निस्बत है उनको दुनिया में यह इज्जत है, आखिरत में अल्लाह ताला के और बड़ी इज्जत है। ऐ नौजवानों, इसीलिए आला हजरत की बात सुनो। आपने क्या कहा? आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। दीन इस्लाम की सच्चाई तुम्हारे रग रग में बस जाए। कुरान सच्चा है या नहीं? तुम्हारा यकीन है कुरान सच्चा है या नहीं? तुम्हारा दीन सच्चा है या नहीं? तुम्हारा नबी सच्चा है या नहीं? तुम्हारा खुदा सच्चा है या नहीं? जब ये सारी चीजें सच्ची हैं तो मेरे अजीजों तुम झूठे कैसे हो सकते हो? तुम्हारा सब कुछ सच्चा है तो तुम झूठे कैसे हो सकते हो? तुम्हारे अखलाक सबसे आला होनी चाहिए। दुनिया आज
जो मुंह फेरी हुई है हमारी तरह से, वो हमारे चंद औबाशों को देखकर। वरना आज भी मेरे अजीजों, मेरे मुस्तफ़ा के अखलाक पर आ जाओ, दुनिया अपने आंखों पर बिठा रखेगी। इलाके के इलाके इंतजार में हैं मोहम्मद अरबी का गुलाम आए। लोग ऐसे मिल जाएं जो हमें मोहब्बतों से भर दें। मैं अपनों की बात नहीं कर रहा हूं, गैरों की भी बात कर रहा हूं। जो गैर मुस्लिम है वो भी इस इंतजार में है कि सच्चा कोई गुलाम रसूल तो आए, जिसके आते ही अल्लाह बरकतें और रहमतें आम कर दे। लेकिन आप में से उठता कौन है? यहां हर कोई ये चाहता है पड़ोस के घर में हुसैन पैदा होना चाहिए, मेरे घर में नहीं। करबला जाने वाला हुसैन वो पड़ोसी के घर में होना चाहिए, हमारे घर में नहीं। आज कुर्बानियों की भी जब जरूरत पेश आए, उलमा भी यहां मौजूद हैं, सबसे मैं कहता हूं, हालात ऐसे आ गए हैं कि कौम बुज़दिल होती जा रही है। इन्हें पावरफुल रखने के लिए, इन्हें अपने दीन इस्लाम पर मजबूत रखने के लिए उलमा को निडर होना बहुत जरूरी है। आप लोगों के सामने ये बताएं कि हम किसी मुजरिम कौम से वाबस्ता नहीं। दुनिया हजार प्रोपेगेंडा करे, मेरा दीन सच्चा है, मैं सर उठाकर जीऊंगा। बेशक बेशक। मेरा लिबास कोई ऐसा नहीं है कि जिसे देखकर मैं छुपाऊं। अरे वो चोर हो तो छुपाए, मैं अपने नबी के अखलाक को क्यों छुपाऊं? आपको एक बात मैं बताता हूं, दुनिया चोटी रखने में शर्म नहीं करती, तुम्हें दाढ़ी रखने में क्यों शर्म आए? क्या कहने, वाह 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 वाह। अरे ऐसे भी देखे हमने, मर्द होकर बालियां भी पहन रहे हैं, चूड़ियां भी पहन रहे हैं, और जीन्स को फाड़ करके सतर दिखा करके भी चल रहे हैं। लोग उनको कहते हैं बड़े फैशनेबल लोग हैं। अरे नंगा घूमना अगर फैशन है तो भैंस सबसे ज्यादा फैशन करती है, वो तो कुछ भी नहीं पहनती। नंगा अगर घूमना ही फैशन है तो जानवर ज्यादा फैशन करते हैं। लेकिन मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूं कि दुनिया अगर नंगा घूम करके भी फख्र करती है तो अपने नबी के अखलाक पर अमल करके तुम्हें कौन सी हया आती है? तुम्हें कौन सी शर्म आती है? याद रखो, इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु 80 साल के करीब उम्र हो रही है, 70 के ऊपर उम्र हो गई। आपके शागिर्द कहते हैं एक मर्तबा इमाम आजम नमाज में खड़े होकर रो रहे थे, रो रहे थे, रो रहे थे। नमाज खत्म होने के बाद दुआ करते हैं। किसकी बात कर रहा हूं? इमाम आजम अबू हनीफा की, जो सिराजुल उम्मा हैं, हजारों मसाइल का हल करके उम्मत को दिया है। कितने हजारों शागिर्द उनके, 80% उम्मत का तबका उनकी इक्तिदा करता है, करोड़ों मुसलमानों के इमाम। अल्लाह की बारगाह में रोते हुए क्या कहते हैं जानते हो? ऐ अल्लाह, तवज्जो, वो इमाम आजम की बात कर रहा हूं जिसने जहां वफात पाई 4000 खत्म कुरान किए, रात भर खड़े होकर फजर तक नमाज पढ़ते थे। वो अल्लाह की बारगाह में कहते हैं, ऐ अल्लाह, कयामत के दिन अबू हनीफा की बख्शिश हो गई तो ताज्जुब की बात होगी, वरना मुझ जैसा आदमी बख्शे जाने के काबिल कहा। इमाम आजम कहते हैं, और जो बात मैं कहने जा रहा हूं वो ये, रोते हुए अल्लाह की बारगाह में यूं कहते हैं, ऐ अल्लाह, मेरे पास कोई अमल नहीं रह गया, लेकिन तूने फरमाया है सफेद दाढ़ी वाले को अजाब देने में मुझे हया आती है। ऐ अल्लाह, मेरी सफेद दाढ़ी को देखकर मुझ पर रहम फरमा। सफेद दाढ़ी को देखकर ऐ अल्लाह तू मुझ पर रहम कर दे। वो करोड़ों मुसलमानों के इमाम अपनी दाढ़ी को अल्लाह के बारगाह में अर्ज कर रहे हैं कि इसकी बदौलत तो तू मुझे माफ कर दे। जरा तुम भी अपने चेहरों पर हाथ फेर करके देख लो, अल्लाह की बारगाह में क्या रखने वाले हो। रब तबारक व तआला की बारगाह में बुढ़ापा आ गया, लेकिन लोगों के अंदर से जवान बनने की ख्वाहिश खत्म नहीं होती। दीन इस्लाम पर आओ मेरे अजीजों। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा की दो चंद मिसालें देकर मैं खत्म कर दूंगा बात को। तवज्जो, आज आप कहते हैं मोहब्बत मुस्तफ़ा है, इश्क रसूल है, अमल की बात जब आए तो कैसी होनी चाहिए? हुजूर का एक फरमान आ जाए, आंख बंद करके अमल कर लेना चाहिए। उसी को कहते हैं सच्चा आशिक रसूल। नबी पाक की बात आ गए तो आई काई नहीं करेगा, वो सबसे पहले अपने नबी के फरमान पर आंख बंद कर अमल करेगा। मोमिन की यही शान है।
हजरत अनस फरमाते हैं शराब अभी हराम नहीं हुई थी, लोग शराब पीते थे, धीरे धीरे इस्लाम में शराब हराम हुई। तो अचानक एक शाम हजरत अनस कहते हैं मैं सबको शराब के प्याले भर कर दे रहा था, मदीने में आवाज आई, ऐ मोमिनो, अल्लाह के नबी ने फरमाया शराब हराम हो गई। तो जितने लोगों के हाथों में प्याले थे वहीं से उन्होंने तोड़ दिए, पटक दी। जिसके मुंह तक शराब का प्याला लगा था वहां से उन्होंने दूर कर दिया। ये भी नहीं कि जाकर पूछ लेंगे रसूलुल्लाह से सही में हराम हुई कि नहीं हुई, कौन सी वाली हराम हुई कौन सी नहीं। नहीं, सहाबा के कान में सिर्फ इतनी बात आई कि अल्लाह के नबी ने कहा हराम, तोड़ दिया, मटके तोड़ दिए। उस दिन हदीस में मिलता है पूरे मदीने वाले जो 50-50 साल से शराब जमा करके रखते थे, सबों ने मटके लाकर घर के बाहर ऐसे तोड़े थे कि मदीने की हर गली हर नाली शराब से बह रही थी। सब ने शराब बाहर फेंक दिया। ऐसा नहीं कि एक घर वाले ने, एक के घर में भी शराब का एक प्याला बाकी नहीं रहा। मोहब्बत मुस्तफा ये है, हुजूर का फरमान आ गया, अमल कर ले। एक बार रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जुमा का खुतबा दे रहे हैं, तवज्जो, जुमा का खुतबा दे रहे, मिंबर पर खड़े होकर। इसी असना में एक सहाबी हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा अभी आ रहे थे घर से, बाहर से, मस्जिद में अंदर नहीं पहुंचे थे, बाहर थे। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबे से, मिंबर से लोगों से कह रहे थे बैठ जाओ लोगों, बैठ जाओ। यहां इतनी देर से लोग कह रहे हैं ना बैठ जाओ। हुजूर का फरमान क्या था सुनो, और सहाबा क्या करते थे। मेरे आका फरमा रहे थे मिंबर से बैठ जाओ, बैठ जाओ। हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा मस्जिद नहीं पहुंचे थे, अभी रास्ते में थे, हुजूर की आवाज आई, वहीं रास्ते में बैठ गए, बैठ गए। और फिर अपने घुटनों के बल घिसटते घिसटते मस्जिद तक आने लगे। लोगों ने कहा अब्दुल्ला बिन रवाहा, वो तो रसूलुल्लाह ने मस्जिद में बैठे हुए लोगों को कहा बैठ जाओ, या मस्जिद में जो लोग खड़े थे उनसे कहा बैठ जाओ, तुम तो अभी बाहर हो, यहीं से बैठ गए। अब्दुल्ला बिन रवाहा ने कहा पता है, लेकिन बात रसूलुल्लाह की मेरे कानों में भी आ गई। अगर मैं खड़ा रहा और उसी हालत में मौत हो जाती तो कहीं मुझे रसूलुल्लाह की बेवफाई में ना उठा लिया जाए। वो सहाबी का ईमान था। वो कहते हैं कि अगर मैं खड़ा रहा और ये सोच करके कि अंदर जाकर के बैठूंगा, कहते हैं अल्लाह के नबी की बात मेरे कानों में पड़ गई थी, बैठ जाओ, मैं खिलाफ वर्जी करने वालों में ना उठा लिया जाऊं, इसीलिए उसी वक्त बैठ गया। अजीजा ने गिरामी वखार, उसका थोड़ा सा हिस्सा अगर हमारी जिंदगी में आ जाए, मेरे नबी ने जिस चीज को हराम कहा है उसको हराम जानो। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस चीज से तुम्हें बचाया उससे बच जाओ। यही इश्क रसूल है, यही मोहब्बत मुस्तफ़ा है, यही तुम्हारे दीन इस्लाम के अंदर मजबूती से कायम होने का सबब है। आज लोग आम तौर पर मुसलमानों के मोहल्ले में सूद का कारोबार, ब्याज कहते हैं, क्या कहते हैं आप लोग, सूद कहते हैं, बड्डी कहते हैं, ब्याज, इंटरेस्ट, जिस तरह से भी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान जानते हो, मेरे आका ने फरमाया सूद का एक लुकमा जिसने खाया वो गुनाह ऐसा है जैसे कि किसी ने अपनी मां से काबे के सामने जिना किया। अल्लाह 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 अल्लाह, काबा शरीफ के सामने अपनी मां से बदकारी करने के बराबर है। सूद खाने के लिए लोग उतावले हुए हैं। सूद तो जानते हैं, कर्जा देना और उस पर नफा कमाना हराम है, हराम है, मुसलमानों के लिए बिल्कुल जायज नहीं। सूद के कारोबार में पड़े रह गए, शराब की तस्करी, जुए के अड्डों पर कितने नौजवान, जुआ किसको समझते हैं लोग तो ये समझते हैं जुआ एक खास खेल है। अरे जुए की 1000 किस्में। आज तो तुम्हारे हाथों में मोबाइल जुए लाकर दे चुका है। जाकर किसी मोहल्ले में बैठ करके जो 4 लोग जुआ खेलते थे, अब वो सिस्टम खत्म हो गया।
ये जो सट्टाबाजी करना, बिडिंग करना, पैसा लगाना, दूसरों का पैसा खा जाना, इसके मुतालिक मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुआ खेलने वाला अगर मस्जिद में आकर वजू भी करता है तो वो खिंजीर के खून से वजू करता है, सूअर के खून से अपने हाथ को रंगता है। ये वईद है, अल्लाह के नबी ने जिससे बचाया उससे बच जाओ, यही दीन इस्लाम है। सुभान अल्लाह। ये बेहयाइयां कहां से आई? नशा नौजवानों के अंदर आ रहा है, बिक रहा है, कर रहे हैं डीलिंग, सब कुछ इनके यहां। जानबूझ करके लोगों ने तुम्हें नशा का आदी बनाया है। मैंने जेलों में भी देखा है वो नौजवान जो 36 घंटे 48 घंटे नशा में मखमूर पड़े रहते हैं। किसने इनको नशा का आदी बनाया? ऐ नौजवानों, तुम्हारी जिंदगी बड़ी कीमती है। अफयून, कोकेन, हेरोइन, ये सारे नशों के लिए तुम नहीं पैदा किए गए। अरे नशा करना ही था तो इश्क मोहम्मदी का नशा कर लेते। नारे तकबीर, इसलिए के नारे रिसालत, वाह वाह वाह, इसलिए कि इश्क मोहम्मदी का नशा ऐसा है। अरे शराब का, चरस का, गांजे का नशा तो आदमी को पागल बनाता है। उसके सामने तो उसकी बीवी और माँ में फर्क नहीं रह जाता, वो अपनी बेटी और बीवी में फर्क नहीं कर पाता। वो दुनियावी नशा है जो उसके जहन को माउफ कर देता है। लेकिन मोहब्बत मुस्तफ़ा का एक नशा ऐसा है जिसके सर चढ़ करके बोलता है तो फिर वो कहता है सरवर कहूं कि मालिक व मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे, अल्लाह रे तेरे जिसमें मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जा में जाने तजल्ला कहूं तुझे। ये कौन बोल रहा है? जमाने का इश्क का इमाम आला हज़रत इमाम अहमद रजा खां। इसी को कहते हैं इश्क मोहम्मदी का नशा जब आता है तो पूरी दुनिया को मखमूर करके चला जाता है। और फिर चप्पे चप्पे से ये आवाज आती है, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफ़ा, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। मेरे अजीजों, नौजवानों, दुनिया जिस नशा की तरफ तुम्हें बुला रही है, तौबा कर लो, तौबा कर लो। तुम उसके लिए इस रूए जमीन पर नहीं आए, अपने नबी से वफा करने के लिए आए। मेरे मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया बदर तरीका फरमा करके गए और बहुत बेहतरीन दर्स दे करके गए। जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। और उनके दादा आला हजरत क्या कह करके गए? ऐ नौजवानों, कोई अगर ये कहता है कि हमारी लाइफ है हमें एंजॉय करने दो, ऐसा नहीं है, ये तुम्हारी खाम ख्याली है। ये तुम्हारी अपनी जिंदगी कहाँ है? ये जिंदगी मेरे मुस्तफ़ा के सदक़े में मिली है। इसीलिए आला हजरत ये कहते थे, या रसूल अल्लाह, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहां तुम्हारे लिए और उठे भी वहां तुम्हारे लिए। ये जिंदगी है। जब तुम दीन इस्लाम पर मजबूती के साथ अमल कर ले जाओ, किसी कुत्ते की मजाल नहीं है कि वो दीन इस्लाम की तरफ मुंह करके भौंके। हाँ, उलमाए कराम ना घबराए, मैंने फिर कुत्ता कहा है तो कुछ हो ना जाए, कुत्ते को कुत्ता ही कहा जाएगा ना। हाँ, लेकिन ये बात कब आती है? जब दीन इस्लाम पर अपने अमल नहीं करते तो फिर गैरों को मौका मिलता है। दीवार क्या गिरी मेरे खस्ता मकान की, लोगों ने आने जाने का रास्ता बना लिया। क्या बात। ये कब होता है? हमारे घर की मकान की, हमारे घर की दीवार गिर जाए तो आस पड़ोस वाले तो रास्ता बना लेंगे। तुम अपने घर की दीवार गिरने क्यों दिए? इसीलिए मेरे अजीजों, दीन इस्लाम पर आपको जो मैं बात कर रहा हूं, हिफाजत करना, हिफाजत करना है। इसका मतलब क्या है? जलसे करके, जुलूस करके, नारे लगा कर नहीं, पहले अपनी जिंदगी में अमल करके। सबसे पहले अपने घर में जाकर आप झांक कर देखो, हमारे बच्चों को कुरान कितना आता है। इनको तो 3-3 मिनट के कितने गाने याद हो गए। मेरे मुस्तफ़ा के अल्फाज, मेरे मुस्तफ़ा की हदीसें कितनी याद है। लोग दूसरों के डायलॉग याद कर लेते हैं, अपने नबी के फरमान क्यों नहीं याद है? जबकि ये दुनिया के गाने
जिसके बारे में मुहद्दिसीन फरमाते हैं जो गाने सुनता है उसके दिल में मुनाफिकत आती है और जिना की तरफ ले जाते हैं। क्यों ना ये गाने, आदमी के अंदर निफाक पैदा होता है। और मेरे आका फरमाते हैं जिसको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 40 हदीसें याद हो जाए उस पर मेरे आका की शफाअत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहां ये वादा किया गया वहां क्यों नहीं याद है आपको? अरे छोटी छोटी बातें मेरे नबी की भी याद करो। अगर मोहब्बत है तो आओ रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में। किसी भी बच्चे को उठा करके पूछो तो अभी ये कहेगा जॉनी जॉनी यस पापा। ये सबको पता। ये सारे बच्चों को शुरू से लेकर, मैं स्कूल के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जहां तुम्हारे बच्चे स्कूल पढ़ते हैं अपने नबी के अखलाक भी जरूर पढ़े। इस्लाम तुम्हारे घरों में हो, सड़कों पर नहीं, जुलूसों में, एहतजाज में, नारों में नहीं, घर में इस्लाम हो। तुम्हारे चेहरे पर इस्लाम नजर आए, तुम्हारे लिबास में इस्लाम नजर आए, तुम्हारे खाने पीने में इस्लाम नजर आए, तुम्हारे लेन देन में इस्लाम नजर आए। लोग तुमसे तिजारत करने में डरते क्यों हैं? मुसलमान धोखेबाज ना हो जाए, ये टोपी ना डाल दे, धोखा ना दे दे। अगर तुम धोखा कर रहे हो तो इस्लाम पर हो ही नहीं। मेरे आका ने फरमाया मन गश्शना फलैसा मिन्ना, जो धोखा देता है वो हम में से है ही नहीं, मेरे आका ने फरमाया। और फिर ये भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जो छोटों पर रहम नहीं करता, बड़ों की इज्जत नहीं करता, वो हम में से नहीं है। ये सारी चीजें आपके अंदर आ जानी चाहिए। अब आखिर में मैं आपसे ये कहता हूं, जो हालात बनते जा रहे हैं, दो तरीके के हालात आएंगे जिंदगी में। एक, तुम्हारा दीन खत्म करने के लिए सख्तियों का इस्तेमाल भी हो सकता है। सख्तियां क्या है? मार धाड़, जेल, मौत, ये सख्तियां। और तुम्हारा दीन तुमसे छीनने के लिए या तो सख्ती होगी, दूसरा इम्तिहान बड़ा डेंजर है, या तो फिर हुस्न, शबाब और दौलत देकर तुम्हारा दीन ले लिया जाएगा। वो दूसरा वाला बड़ा खतरनाक है। पहले वाले में तो लोग बच जाएंगे कि हम अपने दीन पर कायम हैं, चाहे हमको मार दिया जाए, काट दिया जाए। लेकिन दूसरा वाला जब ऑफर आता है, इतना पकड़ ले, आजा हमारी तरफ, इतना ले ले, आजा हमारी तरफ। देखो आज कितने ऐसे हैं पार्टियां बदल बदल करके इधर से उधर जो घूम रहे हैं, इनका क्या हश्र है? ये सारे दीन इस्लाम को जानने वाले लोग नहीं हैं। सिर्फ टोपी और दाढ़ी रख लेने से कोई मुसलमान नहीं हो जाता। उसके अखलाक और उसका अज़्म और उसका हौसला, उसका ईमान देखो। बहुत सारे ऐसे मौलवी भी अगर तुम्हें नजर आए कि दीन के गद्दारों के साथ बैठे और उनकी हिमायत की बात करें तो उनसे दूर हो जाओ, उनसे दूर हो जाओ। वो मौलवी भी गद्दार है जो दीन का सौदा करने आया है। अभी अभी एक मौलाना साहब वो कहने लगे, हजरत आपको भी हम चाहते हैं कि अब जो मौजूदा जो चल रहा है हुकूमतें, इसके मुतालिक आप थोड़ा पॉजिटिव बताओ, पॉजिटिव बताओ, इसलिए कि कुछ फायदा भी हो जाएगा, कौम का तरक्की भी हो जाएगी। मैंने कहा मौलाना तुम्हारा हाल तो ये है, थोड़ा चारा क्या दिखा, थोड़ा चारा क्या दिखा। बस्ती की बकरियां, सुना है आपने? थोड़ा चारा क्या दिखा, बस्ती की बकरियां। अरे पूरे कसीदे पढ़ने लग गई कसाई की शान में, पूरे कसीदे पढ़ने लग गई कसाई की शान में। तुम्हें पता है कसाई क्या करता है तुम्हारे साथ, फिर कह रहे हो नहीं थोड़ा सा इसकी बात कर लो। याद रखो ए मुसलमानों, दीन इस्लाम वफादारी सिखाता है। अपने नबी से वफादारी करो, हालात जैसे भी आ जाएं, अपने नबी से गद्दारी नहीं। एक नौजवान सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा, एक ईसाई बादशाह ने उनसे कहा था, ऐ नौजवान तू आजा मेरे दीन में, आधी सल्तनत दे दूंगा, आधी बादशाहत दे दूंगा। उस नौजवान सहाबी ने कहा, ऐ बादशाह कान खोल कर सुन ले, तेरी एक सल्तनत, दो सल्तनत, तीन सल्तनतें दे दे, तब भी मैं पलक झपकने के बराबर भी मेरे नबी से गद्दारी नहीं कर सकता। इसी को ईमान कहते हैं। वो ईमान तुम्हारे अंदर आ जाए, चाहे जो कुछ भी हो जाए, अपने नबी से बेवफाई नहीं कर सकते, अपने नबी से गद्दारी
नहीं कर सकते, उठो कुव्वत इश्क से, हर पस्त को बाला कर दो, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दो। हर वक्त तुम्हारा है, हर जमाना तुम्हारा है, हर आने वाला पल तुम्हारा है। शर्त सिर्फ इतनी है कि मेरे नबी के वफादार बन जाओ, मेरे नबी के गुलाम बन जाओ। आ जाओ उस दरबार में है जहां अबू बकर आए थे तो इज्जत मिली, सिद्दीक अकबर बन गए थे। उमर आए थे, इज्जत इतनी मिली, फारूक आजम बन गए। उस्मान आए, इज्जत इतनी मिली, जुन्नूरैन कहलाए। अली आए, इतनी इज्जत मिली कि पूरी दुनिया हैदर कर्रार पुकारने लगी। इज्जतें उसी कदमों में है, सारी अजमतें उसी कदम में है। आज हम जो इज्जतों से पहचाने जाते हैं उसकी एक ही वजह है, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। ईमान ही निकला, चीरा गया कलेजा जो उस शाके नबी का, रग रग में भरा जौहरे ईमान ही निकला। नामूसे रिसालत पर हुआ जब कभी हमला, सब लोग सोते रह गए, सलमान ही निकला। नामूसे रिसालत पर हुआ जब कभी हमला, सब लोग सोते रह गए, सलमान ही निकला। आंधी बन के आ गया, तूफान बन के आ गया, अहले बातिल के लिए चट्टान बन के आ गया। मत उठाओ उंगलियां मेरे नबी की जात पर, जलसे में तेगे उमर सलमान बन के आ गया। हजरत अकीदत के साथ बैठिए। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं कि सीमांचल का पूरा इलाका अदब के साथ आपने सुना है। एक पब्लिक नहीं उठी, एक जगह एक मजमा नहीं उठा, एक दीवाना नहीं उठा, बड़े शांति के साथ आपने सुने। अल्लाह का फजल है। उससे ज़्यादा मुबारकबाद मैं पूरे प्रशासन को देना चाहता हूँ, ये पुलिस वालों और हमारे कानून के पूरी टीम को देना चाहता हूं, जिन्होंने हमारी कमेटी का कदम कदम पर उन्होंने सहयोग किया, उनका साथ दिया, आकर वो भी शामिल हैं। मैं उनकी मोहब्बत का शुक्रिया अदा करता हूं। हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी, हमें किसी और मुल्क से कोई लेना देना नहीं है। यही तो पैगाम हुजूर मुफ्ती सुलेमान अज़हरी साहब किबला का है कि हम रोशनी का कुछ न कुछ इम्कान होना चाहिए, बंद कमरे में एक रोशनदान होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो लिखा हो माथे पर, आपके सीने में हिंदुस्तान होना चाहिए। हजरात, हम मुबल्लिग इस्लाम अमीर किश्वर खिताबत हिंदुस्तान के एक अजीम आलिम दीन, आप जैसे आशिकों की धड़कन, पूरे हिंदुस्तान के दीवानों की आंखों की ठंडक, हजरत अल्लामा मुफ्ती सुलेमान अज़हरी साहब किबला की बारगाह में मोहब्बत और एहतराम के साथ दावत का कार्ड पेश करते हैं। उठाइए हाथ, बिला ताखीर नारा लगाइए अकीदत के साथ। अब यहाँ नारा लगाने के लिए कोई मना नहीं कहेगा। सब अपनी जगह बैठ गए, खड़े हो गए, पूरी ताकत के साथ दोनों हाथ उठाए और बुलंद आवाज से इस्तकबालिया अंदाज का नारा, नारे तकबीर। थोड़ी सी आवाज और बुलंद हो जाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत। हजरत का हुक्म है, अगर आप इनसे प्यार करते हैं तो जो जगह है वहां खड़े वो बैठ जाए। वो बार बार परेशानी हो रही, इधर से भी कमेटी वालों का इशारा हो रहा है, आप लोग भी बैठ जाए। मोबाइल चमकाने के बजाय आप यूट्यूब खोलिएगा तो हज़ारों वीडियो में हजरत का चेहरा नज़र आएगा। इस वक्त मोबाइल रख लीजिए, दिल का कैमरा इस्तेमाल कीजिए। जो लोग खड़े हैं वो लोग इधर वाले बैठ जाएं। मेरे पास बड़ी मीठी आवाज़ है भाईजान, बैठ जाएं। पीछे ख़वातीन इस्लाम भी आई हैं, उनके तरफ से इशारा हो रहा है, बैठ जाए। मिंबर नूर पर जलवाबार उलमाए ज़वील एहतराम, सादात, मशाइख,
हाज़रीन अहले सुन्नत व जमाअत, ख़ाहरान मिल्लत इस्लामिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी ख़लक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़विल खैरि वल इहसान, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में एक बार मोहब्बतों के साथ दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप जितने यहाँ पर मौजूद हैं, हमारा यकीन है सब सुन्नी सहीउल अक़ीदा लोग हैं, हुजूर से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। तो आपके यहाँ दुरूद पढ़ने का माहौल है या नहीं है? तो एक बार हुजूर पाक की बारगाह में दुरूद पढ़ करके सुनाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सरमदन अबदा। अजीज़ान गिराम वक़ार, आप हज़रात मुझसे पेशतर उस्ताजुल असातिज़ा फ़ख्रुल अमासिल हज़रतुल अल्लाम मुफ्ती ज़ुबैर अहमद साहब क़िबला दामल्लाहु इक़बालहू से बहुत ही पुरमग़्ज़ ख़िताब समाअत फरमा रहे थे। वो माइक वाले भाई इको की आवाज़ कम करके साउंड खोल सकते हैं। आप हजरात अक्ले हलाल के सिलसिले में समाअत कर रहे थे। मुसलमान वही है जो हलाल खाता है। मेरे अजीज़ों, इसीलिए इस हलाल का ताल्लुक़ हमारे दीन से ऐसा है कि मैं कहता हूं हराम से हमारा ताल्लुक़ हो जाए तो बेदीन हो जाते हैं। इसीलिए जो कांटे खाते हैं उन्हें फूल समझ में नहीं आते, जो कांटे खाते हैं उन्हें फूल समझ में नहीं आते, और जो हरामी होते हैं उन्हें मेरे रसूल समझ में नहीं आते। हाय 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 हाय, वाह। सारा मसला यहीं पर है। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वो बुलंदो बाला अखलाक के हामिल, सूरज से ज़्यादा चमकने वाली रोशनी, लेकिन अगर वो किसी को समझ नहीं आ रहे हैं तो ये हुजूर पाक के हुस्न का कसूर नहीं, उसके अपने नुत्फे का कसूर होता है। इसीलिए आप सबको भी ये ज़रूरी है कि हलाल से ताल्लुक़ रखो। जहां बंदा नसब के एतबार से हराम वाला हो जाए या खाने पीने के एतबार से हलाम वाला हो जाए, उसके दीन में खराबी आ जाती है। अल्लाह ताला कुरान अजीम में इरशाद फरमाता है, मैंने आज के दिन अपनी सारी नियामतें मुकम्मल कर दी और तुम्हें दीन इस्लाम देकर मैं राजी हुआ। ये वो दीन है जिससे अल्लाह राजी है। और कुरान में दूसरी जगह रब ताला फरमाता है, वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीना फलन युक़बल मिन्हु, जो इस्लाम के अलावा दूसरे दीन की तरफ तवज्जो किया हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा। आखिरत में वो सबसे बड़े घाटे में होगा, सबसे बड़े नुकसान में उठाया जाएगा। आज
इस्लाम को छोड़कर पूरी रूए ज़मीन